देवी भागवत। देवी भागवत सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरनचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, देवी भागवत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं देवता और दानवों का युद्ध। एक तरफ सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, दूसरी तरफ तामसिक प्रवृत्ति के। सात्विक और तामसिक जब आपस में मिलते हैं तो टकराते हैं, और टकराते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है। और लड़ाई भी कैसी? दूसरे के हक और अधिकार को छीनने की। देवता स्वर्गलोक पर राज्य कर रहे हैं, दानव पाताल लोक पर राज्य कर रहे हैं, लेकिन दानवों को चैन नहीं। स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं का हक भी छीनना चाहते, और इसीलिए दोनों में हो रहा है युद्ध, बड़ा भयंकर युद्ध। एक तरफ देवता हैं, दूसरी तरफ दानव हैं, और दोनों के हाथों में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं और लड़ रहे हैं। और दानवों में भी कम बली नहीं, एक से एक बढ़कर पराक्रमी। जब युद्ध हो रहा था उस समय संभरासुर नाम के एक राक्षस बड़ा मायावी थे। उन्होंने माया का ऐसा आविष्कार किया था जिससे संपूर्ण जगत को नाश करने की शक्ति उसमें आ गई थी। और महिषासुर ने उसी माया का प्रयोग किया, और माया के प्रभाव से वहां एक ही साथ में युद्ध के मैदान में एक ही समय में करोड़ों महिषासुर उत्पन्न हो गए। रूप और पराक्रम में सभी एक समान ही दिखाई दे रहे थे, किसी में कोई कमी नहीं, कोई अंतर नहीं। उनके भय से देवसेना में घबराहट पैदा हो गई। वरुण जी, कुबेर, यमराज, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा सभी चिंतित हो गए, डर भी रहे हैं। तब उन्होंने दूर जाकर के ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी का चिंतन किया। हे देवाधिदेव, आइए हमारी रक्षा कीजिए। स्मरण करते ही वे देवताओं के पास आ पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने हाथों में आयुध, हथियार लिए हुए थे। वो उन्होंने देखा महिषासुर ने तो आसुरी माया फैलाई हुई है, और उस आसुरी माया के प्रभाव से अनेकों महिषासुर, अनेकों दानव चारों ओर से देवताओं को घेरे हुए हैं। भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया, और उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई। उस समय सृष्टि, स्थिति एवं संहार के ये तीनों देवता वहां उपस्थित थे। उन्हें देख करके महिषासुर ने युद्ध की अभिलाषा से परिध उठा लिया, और दैत्यों ने भी अपने अपने शस्त्र उठा लिए, और वह शीघ्र आगे बढ़े देवताओं की ओर। महिषासुर के साथ अनेकों दैत्य सेनापति और बड़े बड़े बलशाली योद्धा थे। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार घेर लिया जैसे सुकमोल गाय के बछड़े हों और चारों तरफ से सियार उनको घेर ले। ऐसे ही घेर करके वो खड़े हो गए। देवताओं तथा दानवों की सेना में
अत्यंत भयंकर संग्राम मच गया। महाबली महिषासुर अभिमान में चूर था। उसके सींगों से, उसने अपने सींगों से पर्वत के शिखरों को भी फेंकना शुरू कर दिया। उसके फेंके हुए पत्थरों से, पेड़ों से देवता घायल होने लगे। उसने अपने खुरों के आघात से भी कई देवताओं को कुचल डाला। पूंछ में लपेट लपेट करके कई देवताओं को घुमा फिरा करके धरती पर पटक मारा। तब लड़ने के लिए जितने देवता और गंधर्व एकत्रित हुए थे, वे सभी अत्यंत डर गए। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर सभी देवता भाग खड़े हुए। महिषासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी को भी पकड़ लिया, कामधेनु को और उच्चश्रवा घोड़े को अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अभिमानी दैत्य महिषासुर ने इंद्र के पद को हथिया लिया, स्वर्ग पर राज कर दिया और सभी देवता इधर उधर भाग खड़े हुए। संपूर्ण देवता स्वर्ग छोड़ छोड़ करके पर्वतों की गुफाओं में वर्षों तक भटकते रहे, दुखी होते रहे। एक बार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए, वो आपस में मिले और उन्होंने ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी की स्तुति की, प्रार्थना की। उस समय उन्हें अपार पीड़ा का अनुभव हो रहा था। उन्हें दुखी देख करके पितामह ब्रह्मा जी मधुर वाणी में बोले, देवताओं मैं क्या करूं? महिषासुर को वर का अभिमान है, उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकते। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं? ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं को लेकर के कैलाश पर्वत पर चले गए। शंकर भगवान तप में बैठे हुए हैं। सोचा शिव शंकर बड़े शक्तिशाली हैं, कोई उपाय उन्हें सूझे, वो बताएं। लेकिन शंकर भगवान भी कुछ नहीं कह सके। वो सब देवताओं को लेकर के बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। सभी देवताओं ने विष्णु भगवान को ये सब बातें बताई और आगे कैसे कार्यक्रम करना है, इस बारे में सभी ने विचार विमर्श किया। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, ये तो सब आपकी ही करामात है, जो महिषासुर इतना बली हो गया है। आपने उसको वरदान दिया है कि तुम किसी के हाथों नहीं मारे जाओगे, मारे जाओगे तो केवल स्त्री के हाथों से मारे जाओगे। इसीलिए उसमें असीम शक्ति आ गई है। भला अब कौन ऐसी सुयोग्य स्त्री है जो उसके अभिमान में चूर चूर करने की शक्ति रखती है? कौन सी ऐसी स्त्री है जो उसे मार सके? संग्राम में, लड़ाई में पैर रखने और आगे बढ़ने में तो मेरी स्त्री भी प्रवीण नहीं है और न आपकी ही स्त्री प्रवीण है। ये देवियां कभी युद्ध स्थल पर गई ही नहीं है। अगर इन्हें भेज भी दिया जाए तो ये कैसे सफलता प्राप्त कर सकेंगी? इंद्राणी का भी युद्ध कला में कोई अभ्यास नहीं है, उन्हें युद्ध करने की कोई तरतीब नहीं आती। दूसरी किस स्त्री में इतनी शक्ति है जो इस दुष्ट दानव को मार सके?
सभी देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत सुंदरी एवं सुयोग्य देवी प्रकट हो जाए तो वही महिषासुर का तथा उसकी सेना का नाश कर सकती है। महिषासुर सैकड़ों प्रकार की मायाओं को जानता है। यदि हम लोगों की शक्ति के अंश से कोई ऐसी देवी प्रकट हुई तो वह उसे मारने में सफलता प्राप्त कर सकती है। तुम सब लोग अपनी शक्तियों से अनुरोध करो, अपनी शक्तियों को जागृत करो, साथ ही हमारी देवियां भी प्रार्थना करें और हमारे इस कार्य में अपनी शक्तियों को सम्मिलित करें। जब देवियों की शक्ति भी हमारे साथ जुड़ जाएगी तभी यह कार्य सिद्ध हो सकता है। संपूर्ण तेज तथा बल से संपन्न वह देवी सभी प्रकार के आयुध हाथों में लेकर उस दुराचारी राक्षस को अवश्य मार डालेगी। देवाधिदेव भगवान विष्णु के वचन सुनते ही ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेज पुंज प्रकट हो गया। वह अत्यंत प्रकाशमान तेज बड़ा ही दुस्सह था। अनेक किरणें उसकी शोभा बढ़ा रही थी। इसके बाद भगवान शिव के शरीर से भी एक अद्भुत एवं विशाल तेज प्रकट हुआ। गौर वर्ण से शोभा पाने वाला वह तीक्ष्ण तेज अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। उस पर किसी के नेत्र नहीं ठहर सक पाते थे, कोई उसे देख नहीं पाता था। भगवान विष्णु के शरीर से भी एक दूसरी तेजो राशि सामने निकल करके आ गई। श्याम वर्ण वाले अत्यंत प्रकाशमान उस तेज में सत्वगुण की प्रधानता थी। फिर इंद्र के शरीर से भी एक अलौकिक तेज प्रकट हुआ। संपूर्ण शक्तियों से संपन्न उस तेज में सभी गुण वर्तमान थे। इसी प्रकार वरुण, कुबेर, यमराज और अग्नि के शरीर से भी पृथक पृथक तेज प्रकट हुए। इनके अतिरिक्त जितने अन्य देवता थे, जितनी देवियां थी, उन सबके शरीरों में से भी तेज का प्रादुर्भाव हुआ। सबके विग्रह से निकले हुए तेज एकत्र हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया। वह तेजपुंज महान विलक्षण था। जान पड़ता था मानो कोई दूसरा महान तेज पुंज हिमांचल पर्वत के सामने आ खड़ा हुआ है। सब देवता देखते ही रह गए। इतने में ही देवताओं का वह तेज पुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणत हो गया। वह सर्वश्रेष्ठ नारी ऐसी विलक्षण थी कि उसे देखकर सबके सब आश्चर्य में पड़ गए। वही भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सिंह पर सवार होकर के अनेक रूपों को धारण करती हुई चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई सबको आकर्षित करने लगी। उसमें सत्व, रज और तम तीनों गुण वर्तमान थे। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकटित वह देवी 18 भुजाओं से शोभा पा रही थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था उसके हजारों हाथ
हजारों आयुधों को लेकर के वो वहां पर शोभायमान है। अखिल विश्व को मोहित कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। महिषासुर को मारने के लिए प्रचुर देवतेज से प्रकट हुई वे देवी अपने हाथों में सभी आयुधों को लिए हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। ये भगवती वास्तव में निर्गुणा और अरूपा होते हुए भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपनी लीला से सगुण रूप धारण कर लेती है। जहां वे जैसा कार्य संपादन करती हैं उसी के अनुसार उनके अनेक नाम पड़ जाते हैं। जो मनुष्य जिस भावना से मां भगवती की आराधना करता है उसकी कामना वह उसी रूप में पूर्ण कर देती है। इस देवी में संपूर्ण देवताओं का तेज है और देवी की उपासना से सभी देवता मनोवांछित फल देने में समर्थ हो जाते हैं। यही देवी का प्राकट्य है। ओम शांति। बोल जगती हाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।